नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे तेज और सबसे सटीक विश्लेषण, वर्ल्ड वॉर। आज दुनिया की सियासत में 4 बड़े घटनाक्रम एक साथ भूचाल ला रहे हैं और हर मोड़ पर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। एक तरफ दावा है कि ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमले को फिलहाल टाल दिया है, जिसे कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को नया 14 पॉइंट्स वाला परमाणु प्रस्ताव भेजकर एक बार फिर से नया दांव चल दिया है। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या इससे बातचीत की दिशा बदल सकती है? क्या इससे कोई फर्क इस महायुद्ध पर पड़ेगा? और अगर नहीं पड़ेगा तो क्या तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है? और इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका एनर्जी सुरक्षा पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का नया नियम और परमिट सिस्टम। नया नियम लेकर आ गए जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति की नसों पर दबाव बढ़ा दिया और वैश्विक शांति संतुलन की तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। क्योंकि ट्रंप के बाद अब पुतिन की चीन यात्रा और शी जिनपिंग से अहम मुलाकात, जिसे एक नए पावर सेंटर के उभरने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या कूटनीति के पीछे छिप रहा है टकराव का महातूफान? क्या रहेगा, क्या खबरें, क्या कहानी है, बड़ी खबरें, बड़ा विश्लेषण। हमारे साथ बने रहिए, अगले घंटे तक सब कुछ आपके सामने परोसता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। आपको बताएंगे कैसे वर्ल्ड वॉर में अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपके सामने हम बात करेंगे उस कहानी की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप थर थर कांप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पैर कांप रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि जिसको लेकर वो धमकियां दे रहे थे, जिसको लेकर दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर कहानियां गढ़ रहे थे, अब उसी ने उल्टा दांव चल दिया है। अटैक टालने की बात सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास गल्फ कंट्रीज और जो मेरे सहयोगी देश हैं, यूएई, कतर, सऊदी, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि माय बाप हमला मत करिएगा, अगर आपने हमला कर दिया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, और इसलिए मैंने अटैक टाल दिया। मजाक कर रहे हैं। मतलब गल्फ कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप को यह कह रहे हैं कि माय बाप आप हमला मत करिए, अभी युद्ध की आहट, युद्ध की कहानी मत गढ़िए, सही वक्त का इंतजार करिए, तब हमला करिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप समझ भी गए, जो खुद किसी के नहीं सुन रहे हैं, जो खुद अपनी पार्टी के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, जो खुद अपने लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो गल्फ कंट्रीज की सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं करेंगे। बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। कह रहे थे कि मंगलवार का दिन मुकर्रर था, मैंने तो कहा था कि इस हफ्ते में हमला कर दूंगा और उसी की तैयारी थी, लेकिन अब टाल दिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, वो आपके सामने रखेंगे। क्यों इस तरह का फैसला, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जिस पर हम चर्चा और विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, वो आपके सामने रख देते कि ईरान का दाव, नया प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव पर प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, पॉइंट्स टू पॉइंट प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं, कभी इधर से उधर, यानी अमेरिका टू ईरान, ईरान टू अमेरिका। यह प्रस्ताव वाली कहानी चल रही है, लेकिन इस प्रस्ताव के बीच कोई रास्ता नहीं निकल रहा। 5 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा गया था और उसके बाद से उसका जवाब
ईरान ने 14 पॉइंट्स के जरिए भेज दिया। बेहद चौंकाने वाली बातें उसमें लिखी, बेहद गंभीर बातें और मांग और डिमांड जो है वो ईरान की तरफ से की गई है, जिससे शायद डोनाल्ड ट्रंप के जो चेहरे पर शिकन, थकावट, गुस्सा, टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। दर्शक, क्या है उस नए प्रस्ताव में और ईरान का वो नया दांव क्यों कहा जा रहा है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिस पर विश्लेषण और चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वो है कि होर्मुज पर नया शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कहानी है, ये शिप्स ये फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, ये सारे शिप्स फंसे हुए हैं। तस्वीरें बेहद पुरानी हो लेकिन कहानी अभी भी वही है, मांग अभी भी वही है, डिमांड अभी भी वही है। नए नियम क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि नाकेबंदी के जरिए अमेरिका आर्थिक नुकसान ईरान को पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है और यह ईरान जानता है। इसलिए अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ईरान ने PGSA वाला दांव खेला है। कल जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब मैंने आपको यह बताया था कि नया ट्रैफिक सिस्टम ईरान का, और उसी सिस्टम में अब एक बार फिर से बड़ा बदलाव कह लीजिए या उसको अब लागू कर दिया गया है, वो कह लीजिए, वो आपके विवेक पर छोड़ता हूं। तैयारी पूरी है। क्या है वो सिस्टम और क्या वैकल्पिक रूट जो है अपनाया जा रहा है, रास्ता अपनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि माइंस तो बिछा दी गई है, कहां माइंस बिछाई है भूल गए, कुछ याद ही नहीं है। और इस वजह से रास्ता जो है बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले टोल देंगे, डिटेल देंगे, उसके बाद से हम वेरीफाई करेंगे और जाने देंगे। लेकिन ये नियम अमेरिकी सहयोगी देश या अमेरिका के मित्र देशों के लिए नहीं है। क्या है PGSA की कहानी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जो इस वक्त सबके सामने नजर आ रही वो आपके सामने रखते हैं कि अब कहानी चेंज है। ट्रंप के बाद पुतिन नजर आने वाले, पावर सेंटर चीन बनने की कहानी सामने आ रही है। ट्रंप गए थे जिनपिंग के पास, मुलाकात की थी, डायरी चेक कर रहे थे, वो तस्वीर आपने देखी होगी। ट्रंप हो आए, इधर पुतिन ने भी कमर कस लिया। पुतिन भी अपने दौरे पर जाने वाले हैं, जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अब सेंटर में कौन है ये समझिए। चीन की याद रूस को भी आ रही है, चीन की याद अमेरिका को भी आ रही है। चीन की याद, चीन के साथ मित्रता वाली कहानी नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया की भी है दर्शकों। वो भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वजह से चीन जो है वो पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी भी इनसाइड कहानी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच चार और बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान पर हमले की तैयारी पूरी थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का प्लान था। खाड़ी देशों के अनुरोध पर सैन्य कार्रवाई हमने रोक दी है। खाड़ी देशों में कतर, यूएई और सऊदी का जो है वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे कि उन्होंने कहा कि हमला मत करिएगा, तो हमने हमला करने का प्लान फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमले टालने पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। ये तो एक कहानी थी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी में लेकर आए वो समझिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की एयर डिफेंस चुनौतीपूर्ण थी अमेरिका के लिए और इस वजह से उन्होंने हमला करने से पहले 100 बार सोचा और हमले को टाल दिया है और बिल फाड़ा है गल्फ कंट्रीज पर, कतर, यूएई और सऊदी पर। अमेरिका की नई चुनौती, पेंटागन में टेंशन बढ़ती हुई नजर आई है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी भी देखने को मिल रही है। यही वो काम कर रहे हैं, धमकी पर धमकी, चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है, किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। यानी
प्रेशर क्रिएट करने का काम डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समझौता करो वरना तबाही तय है, ये मान लीजिए। लेकिन एक खुफिया रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को यूएस सैन्य मूवमेंट्स की लगातार जानकारी रूस दे रहा है और इनकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रही है। 4 बड़ी खबरें और इनके माने आप समझिए कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी थी और ईरान कह रहा है कि अगर आप हमला करते तो मैं भी पलटवार करता। लेकिन एक रिपोर्ट ये कहती है कि तैयारी पूरी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ दावे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते, ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार देखने को मिला है। अमेरिका हमले का डर हमें नहीं है, जो इसका मैं जिक्र कर रहा था। अब आप समझिए कि ये बड़ी खबर क्या है। अमेरिका हमले का डर ईरान को नहीं है, यह पूरी तरह से कहा जा रहा है। यूएस के सहयोगी देशों में खौफ है। सहयोगी देश जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो हमले जो है, जवाबी कार्रवाई जो है वो हमें झेलनी पड़ेगी। अमेरिका तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे यहां जो बेसिस थे उस पर तो हमला किया ही गया था। ये तो हमला करके चले जाएंगे और भुगतना हमें पड़ेगा, ये चीज ईरान जानता है और इसी का डर और इसी खौफ का जिक्र ईरान कर रहा है कि जो यूएस के सहयोगी देश हैं उन्होंने इस तरह का खौफ है। वो जानते हैं कि अगर यूएस की तरफ से सैन्य कार्रवाई होती है, अगर हमला किया जाता है तो सहयोगी देशों को नहीं बख्शा जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भी बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि बातचीत का मतलब यह नहीं है कि सरेंडर है, हम बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बैकफुट पर हैं, हम डरे हुए हैं। पेजेश्कियान साहब ये कह रहे हैं और ईरान के पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, इरादा ही नहीं है। ये गफलत में जी रहे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा, पेजेश्कियान साहब ने साफ तौर पर कहा। ईरान दोनों ही खबरों से अगर आप समझेंगे तो मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कांप रहे हैं, वॉर रूम छोड़कर भागने पर मजबूर होने को आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका हमले का डर नहीं है। ईरान कह रहा है सीना तान के कि अगर आप हमला करेंगे तो आप हमला करिए, लेकिन हमें किसी बात का डर नहीं, हम डटे हुए हैं, हम खड़े हैं। और भाई साहब, आप हमला करके चले जाएंगे, लेकिन जो आपके चिंटू पिंटू हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये चीज जो सहयोगी देश हैं वो जानते हैं, इस चीज का खौफ वो समझते हैं, इस चीज का जिक्र ईरान कर रहा है और इसी चीज का जिक्र पेजेश्कियान साहब ने भी किया है कि भाई साहब हम अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। यानी अमेरिका, ईरान, इजराइल, खाड़ी देश और दुनिया की सबसे खतरनाक जंग के बीच खड़े डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि दावा है कि ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दावा है कि किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता था। दावा यह भी है कि हमें कुछ लोगों ने मना कर दिया, इसलिए हमने हमला नहीं किया। और दर्शकों, दावा यह भी है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये दावे गलत है। हकीकत और सच्चाई इससे परे और जुदा है। हकीकत यह है कि एयर डिफेंस मजबूत है और यह बात अमेरिका जान रहा है, तो उसे लग रहा है कि उसका नुकसान होगा। तो अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही समझ सकते हैं या फिर वो रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना अलर्ट मोड में थी, फाइटर जेट्स तैयार थे, मिसाइल सिस्टम एक्टिव थे, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रंप ने हमला रोक दिया। वाह, मतलब अंदर से इंसानियत जाग गई या अंदर से डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कहा कि नहीं करना हमला? सब कुछ अगर अलर्ट मोड पर था मिस्टर प्रेसिडेंट, तो कर देते आप हमला। आप तो वैसे भी अपने आप को मजबूत मानते हैं, आपकी बात तो वैसे भी ईरान नहीं मान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि नुकसान आपका होने वाला था। अब सवाल उठ रहा है दर्शकों कि आखिर
क्यों इस तरह का फैसला लिया गया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप डर गए और अटैक रोक दिया। अगर ईरान पर हमले की पूरी तैयारी थी जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो हमला कर देना चाहिए था। आखिरी वक्त पर ट्रंप ने यह अटैक क्यों रोका? कह रहे हैं कि खाड़ी देशों ने मुझसे अपील की, खाड़ी देश उनके पास आए, उनके नेताओं ने फोन किया या जैसे भी उनसे संपर्क किया और गड़गड़ाया और कहा कि माई बाप छोड़ दीजिए, हमला मत करिएगा, हमारा तो ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया, आपके यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्हीं खाड़ी देशों की अपील पर यह हमला टल गया। अब आप सोच रहे हैं कौन से खाड़ी देश? सऊदी, कतर, यूएई। इन्होंने कहा है ट्रंप से, और इनकी बात डोनाल्ड ट्रंप सुनते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप शांत नहीं बैठे, खुली चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, हम हमला कर सकते थे लेकिन हमने टाल दिया और एक बार फिर से हम सही वक्त पर हमला कर देंगे। तो मजाक बना दिया पूरे युद्ध। जो करना है डिसाइड करिए, जो करना है वो करिए, लेकिन कंफ्यूज आप होइए, जनता को मूर्ख मत समझिए। कभी भी कुछ भी कहकर पलट जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह ईरान कह रहा है। और जब तक वो भरोसे वाली खाई नहीं पटती है तब तक बातचीत नहीं होगी। प्रेशर क्रिएट करके समझौता करने की बात कही जा रही है और कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमारी सेना तो पूरी तरह तैयार है। ईरान पर महाविनाशक स्ट्राइक की तैयारी है कि इधर से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और उधर हमला कर दिया। मजाक चल रहा है। और उनके इन सब दावों की वजह से अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। हाई अलर्ट जैसी स्थिति मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह किया कराया सारा कुछ। कैसे डोनाल्ड ट्रंप क्यों डर गए हैं, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह कहानी सामने आ रही है, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का फैसला लिया कि वो पहले फ्रंट फुट पर खेलना चाह रहे थे और फिर जैसी बॉल देखी बैक फुट पर आ गए और इल्जाम किसी और पर डाल दिया कि ये बगल वाले उनके जो सहयोगी देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो इनसे विनती कर रहे थे कि मत करो हमला। क्यों ये स्थिति पैदा हुई और क्यों डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आए, क्यों डरे हुए नजर आए, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान को मिटाने की थी तैयारी, अचानक क्यों टला हमला? क्या डर गए ट्रंप या कुछ और है वजह? क्या ट्रंप डर गए? क्या खाड़ी देशों ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील पक रही है जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी टेबल पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल हमला टाल दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने उनसे अपील की कि अभी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ईरान कोई स्वीकार्य समझौता नहीं करता तो अमेरिकी सेना किसी भी पल बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहेगी। यानी हमला टला है, खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह कि आखिर अमेरिका ईरान पर हमला क्यों करना चाहता था? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजरायल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान तेजी से न्यूक्लियर क्षमता बढ़ा रहा है, और अगर तेहरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। इसी डर के बीच पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी बयान लगातार आक्रामक होते गए। ट्रंप बार बार कहते रहे कि ईरान के पास समय कम है, समझौता करो वरना सब खत्म हो जाएगा, और अब पहली बार उन्होंने खुलकर माना कि हमला लगभग तय था।
सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में अपने एयरबेस और नौसैनिक ताकत को हाई अलर्ट पर रखा था। युद्ध विराम टूटने की स्थिति में ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर खाड़ी देशों ने दखल दिया। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ती तो सबसे पहले आग खाड़ी देशों तक पहुंचती। तेल के समुद्री रास्ते बंद हो सकते थे, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान और ज्यादा छू सकती थीं और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के भंवर में फंस सकता था। यही वजह है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई ने ट्रंप से संयम बरतने की अपील की। खाड़ी देशों को डर है कि अगर जंग शुरू हुई तो ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए पूरे इलाके में हमला कर सकता है। यमन से लेकर लेबनान तक, इराक से लेकर सीरिया तक ईरान समर्थित गुट अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मतलब खुलासे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सोशल मीडिया पर खुलासे करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना को हर वक्त तैयार रहने के निर्देश दिए गए कि एक्टिव रहिए, इधर से आया और फट से हमला कर देना है। ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ कोई स्वीकार समझौता नहीं हुआ तो हमला किसी भी पल हो सकता है, यानी जंग टली है, खत्म नहीं हुई। दरअसल अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद से लगातार तनाव जो है बना हुआ है। ट्रंप बार बार ईरान को डेडलाइन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनो, वक्त खत्म होने वाला है। कभी बातचीत, कभी धमकी, कभी चेतावनी, कभी कुछ और अब सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास समय बहुत कम बचा है और अगर तेहरान ने जल्द फैसला नहीं लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया की नजर दर्शकों अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी है और सवाल वही का वही, जस का तस खड़ा है। पूछ रहा है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। क्या कहानी है वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। इजरायल लगातार आक्रामक रुख में दिखाई दे रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। यही वजह कि ट्रंप ने हाल के दिनों में नेतन्याहू से भी बातचीत की थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प एंगल चीन का है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ईरान मुद्दे पर बात की है, क्योंकि चीन ईरान का बड़ा आर्थिक साझेदार है और अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो उसका सीधा असर चीन की एनर्जी सप्लाई पर पड़ेगा। यानी अब ईरान सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि उसमें इजरायल, खाड़ी देश, चीन और पूरी दुनिया के रणनीतिक हित जुड़ चुके हैं। हालांकि ट्रंप के बयान ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ट्रंप सचमुच हमला करना चाहते थे या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि ट्रंप पहले भी कई बार ईरान को डेडलाइन दे चुके हैं, कई बार धमकी दे चुके हैं, लेकिन फिर पीछे हट गए। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की नीति के जरिए ईरान को झुकाना चाहते हैं ताकि बिना जंग के बड़ी डील करवाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ खतरा अभी भी बरकरार है। अगर बातचीत फेल होती है, अगर युद्ध विराम टूटता है, अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया तो मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप ने सिर्फ हमला टाला है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की धमकी दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर।
इराकी मिलिशिया कमांडर ने हत्या की धमकी दी है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की हत्या करने की बात धमकी के तौर पर इराकी मिलिशिया कमांडर की तरफ से दी गई है। कहा जा रहा है कि धमकी 2020 में अमेरिकी हमले का जवाब है। 2020 का सहारा लिया जा रहा है और निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका। कहा जा रहा है कि इनकी हत्या कर दी जाएगी और कहने वाला कोई और नहीं, इराकी मिलिशिया कमांडर है। कह रहा है कि धमकी 2020 में अमेरिकी हमले का जवाब है। अल-सादी जिसका नाम बताया जा रहा है, 2020 में अमेरिका हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी और उसी के बदले के तौर पर बदला लेने के लिए यह धमकियां दी जा रही हैं इराकी मिलिशिया कमांडर जिसका नाम अल-सादी बताया जा रहा है। अल-सादी कह रहा है कि जो आपने किया 2020 में, उसमें कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, उसका बदला लेना चाहते हैं और ये वो धमकी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान का नया कूटनीतिक दांव जिसका मैंने जिक्र किया था वो भेजा गया है। 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है अमेरिका को भेजा गया है और कहा क्या जा रहा है वो आप समझिए। जिससे परमाणु हथियार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परेशान नजर आ रहे थे, उस पर यह कहा गया कि परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं है। अमेरिका पहले भरोसा दे फिर बातचीत होगी। यानी कहानी वही है, बस थोड़ी सी नरमी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हॉर्मूज में इंटरनेट लाइनों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है और कहा जा रहा है कि हॉर्मूज में इंटरनेट लाइनों पर खतरा मंडरा रहा है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इंटरनेट की तारों पर टैक्स लगा सकता है ईरान। ये सब जानते हैं कि वहां से जो केबल्स जा रही हैं, उन केबल्स की वजह से दुनिया जो डिजिटल वाला कहानी चल रहा है, उनके पूरे डेटा रिकॉर्ड्स उस पर हैं, वो टिकी रहती है और उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। पहले आप समझिए कि समुद्री जहाजों के बाद इंटरनेट पर ईरान की नजर है और 14 सूत्री प्रस्ताव जो भेजा गया उसके जरिए क्या गेम खेला ईरान ने। परमाणु को लेकर, परमाणु हथियार बनाने को लेकर पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान नजर आ रहे थे। कुछ दिन तक उन्हें परेशान रहने दिया गया और अब ईरान कह रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा हम सॉफ्ट हो जाते, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। हमारा तो इरादा ही नहीं है जी, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन बदले में अमेरिका भरोसा दे और उसके बाद वार्ता होगी, यानी बातचीत होगी। दूसरी तरफ हॉर्मूज में इंटरनेट लाइनों पर भी नजर है। इंटरनेट की तारों पर टैक्स लगाने की तैयारी जो ईरान कर सकता है और समुद्री जहाजों के बाद अब आप समझिए कि इंटरनेट वाला गेम खराब करना चाहता है ईरान। वो जानता है कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कहानी तो चली रही, अब इंटरनेट लाइनों पर भी नजर गड़ा लेते हैं और इसकी वजह से उथल पुथल की स्थिति हो जाएगी। यानी ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर एक बार फिर बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आ गया। ईरान ने 14 पॉइंट्स वाला एक नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, जिसमें पहली बार, दर्शकों, पहली बार उसने बिना किसी घुमा फिराकर यह साफ कहा और यह पिक्चर क्लियर की है, क्लियर कट शीशे की तरह, कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले अमेरिका को भरोसा जीतना होगा, भरोसा बहाल करना होगा, भरोसा कायम करना होगा, उसके बाद बातचीत होगी। क्योंकि पिछले समझौतों को लेकर विश्वास का संकट बना हुआ है और वहीं अमेरिका की एक ही मांग लंबे समय से यही रही है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा उसे सौंप दे।
लेकिन तेहरान इसे अपने ही नियंत्रण में प्रोसेस करने की बात कह रहा है। समझौते को लेकर विश्वास का संकट एक तरफ, उसकी खाई पट नहीं रही है, उस खाई को और ज्यादा गहरा करने का काम डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां करती हुई नजर आ रही है और यह ईरान को चुभ रहा है। ईरान कह रहा है कि रास्ता निकालना तो एक टेबल पर आना होगा और उस एक टेबल पर आने के लिए विश्वास वाली कहानी जतानी होगी, विश्वास जताना होगा जो हमें आप पर नहीं है। आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम जो है वो आपको दे दे, उसका बड़ा हिस्सा आपको सौंप दे, लेकिन कैसे? और यहीं पे अविश्वास देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तेहरान इसे अपने ही नियंत्रण में रखकर प्रोसेस करने की बात कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान का नया दांव, 14 पॉइंट्स का भेजा प्रस्ताव, वॉशिंगटन पर बढ़ा दबाव। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते की जंग अब नई और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गई है। तेहरान ने 14 सूत्रीय एक ऐसा प्रस्ताव फिर से अमेरिका को भेजा है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दावा है कि इस बार ईरान ने पहली बार बेहद सीधी भाषा में परमाणु हथियार से दूरी की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके साथ शर्तों की एक लंबी फहरिस्त भी रखती है जो पूरी डील को पेचीदा बना रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन शर्तों में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है। इस नए प्रस्ताव में ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि वो ना तो परमाणु हथियार बना रहा है और न ही भविष्य में बनाने का इरादा रखता है। ये वही मांग थी कि जिस पर अब तक अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन अब ईरान ने इसे स्वीकार तो किया है, पर बदले में कई रणनीतिक शर्तें जोड़ दी हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान के नए जवाबी प्रस्ताव में यह अहम संकेत सामने आए हैं। परमाणु हथियार से दूरी का ऐलान। ईरान ने पहली बार सीधे स्वीकार किया कि वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं चला रहा और आगे भी नहीं चलाएगा। यूरेनियम स्टॉक पर टकराव। अमेरिका चाहता है कि ईरान का करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दिया जाए, लेकिन ईरान का रुख साफ है, इसे अपने देश में ही रखेंगे, बाहर नहीं देंगे। आर्थिक शर्त, बड़ा पेच। ईरान ने मांग रखी है कि दुनिया भर में उसके फ्रीज किए गए फंड्स का कम से कम 25% तुरंत बातचीत के दौरान रिलीज किया जाए। अमेरिका इस पर तैयार नहीं है और इसे पोस्ट डील गारंटी से जोड़ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मुद्दा, सबसे संवेदनशील दांव। ईरान ने प्रस्ताव में यह भी जोड़ा है कि हॉर्मुज़ पर उसके अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, यानी तेल और व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर ईरान अपना कंट्रोल मजबूत करना चाहता है, जिस पर अमेरिका और पश्चिमी देश सख्त विरोध में है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले युद्ध विराम के बाद बातचीत फिर से तेज हुई है। यानी ईरान का नया दांव यहां पर समझना जरूरी हो जाता है। नया दांव, नया प्रस्ताव, 14 पॉइंट्स एक बार फिर पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा हलचल पैदा कर रहा है। और इस बार तेहरान ने अमेरिका को एक नया और विस्तृत प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कई ऐसे बिंदु शामिल हैं जो आने वाले समय में कूटनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, चेंज कर देंगे। जो सारे समीकरण गुणागणित बैठा के बैठे हुए हैं, वो ये पॉइंट्स आने वाले समय में पूरी कूटनीतिक पिक्चर, समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। वो समझिए कि क्या है ये नया दांव और इस नए प्रस्ताव में यूएस को क्या कुछ भेजा गया है। कहा जा रहा है कि परमाणु हथियारों से पूरी तरह से दूरी जो है वो बना लिया जाएगा, यानी परमाणु हथियार नहीं बना रहे हम। बातचीत की निरंतरता, प्रतिबंधों में ढील की मांग की गई है। संपत्तियों पर रिलीफ की बात कही गई है। क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अधिकार की मान्यता की बात कही गई है।
यानी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है, जहां परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए प्रस्ताव सामने आए और इस नए प्रस्ताव में 3 बातें सबसे अहम मानी जा रही हैं। दर्शकों, वो 3 बातें क्या हैं वो भी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। नए प्रस्ताव की 3 बड़ी बातें समझिए कि पहला, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, टेंशन खत्म। इसी को लेकर तो ये मिस्टर प्रेसिडेंट परेशान थे, कह दिया कि नहीं बनाएंगे। बातचीत के लिए शर्त आधारित भरोसा और अमेरिका से विश्वास बहाली की मांग कि आप कुछ ऐसा हमारे साथ बातचीत के जरिए या लिखित के जरिए या किसी प्रस्ताव के जरिए किसी भी तरह से कुछ ऐसा करिए जिससे हमें आप पर विश्वास हो, तब हम मानेंगे। यानी दर्शकों, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच टकराव अब सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरेनियम संपत्ति और समुद्री नियंत्रण तक पहुंच चुका है, जहां हर शर्त एक नई रणनीतिक जंग बनती जा रही है। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं, खड़े एक दूसरे के सामने, आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं। यूरेनियम स्टॉक पर बहस हो रही है। 440 किलो यूरेनियम स्टॉक की बात कही जा रही कि ईरान के पास है, और अमेरिका कह रहा है कि हमें पूरा भंडार सौंप दो, हम इसके मालिक बनकर रहेंगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि ना जी ना, भरोसा नहीं है आप पर, हम इसे अपने आप ही प्रोसेस करेंगे। यानी ईरान कह रहा है कि देश में ही प्रोसेस करेंगे और अमेरिका कह रहा है कि पूरा भंडार हमें सौंप दो। अब आप समझिए जब्त संपत्ति पर क्या कहानी है। ईरान कह रहा है कि जो संपत्ति आपने जब्त की है उसमें 25% तक रिहाई दी जाए, ढील दिया जाए, उन्हें फ्री किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप करेंगे नो, दिस विल बी डन आफ्टर डील। ये तभी होगा जब डील हो। फिर बात आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। ईरान कह रहा है कि पूर्ण मान्यता और टोल अधिकार मिले, हमारा एक छत्र साम्राज्य हो, हमारा एक छत्र अधिकार हो। और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अस्वीकार है, नहीं मानेंगे, नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, आपको चोट पहुंचाते रहेंगे। यही एक उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। दूसरी तरफ बातचीत में 3 बड़े पेंच अब भी बने हुए हैं, परेशानी बनी हुई है और बातचीत नहीं हो पा रही, और अगर होने की कगार पर भी है तो उसमें समस्या देखने को मिल रही है। पहला समझिए, 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर असहमति नजर आ रही है। दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं सौंपेंगे, हम नहीं देंगे, और ये कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला नहीं होगा। पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, उस पर वो राजी हो गए, कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जो संवर्धित यूरेनियम वो हमें सौंप दो, उस पर ईरान कह रहा है कि नहीं देंगे। दूसरा समझिए, ईरानी फंड्स की रिहाई का मुद्दा, और तीसरा हो जाता है हॉर्मूज पर अधिकार की मान्यता। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप के हालिया बयान, ट्रंप के पेशेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि धैर्य खत्म होने की बात मैं पहले ही बता चुका हूं। कह रहे थे कि हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है, और उसकी वजह से तनाव और बढ़ा दिया। तो दर्शकों, अब सवाल यह है कि क्या 14 पॉइंट्स वाला प्रस्ताव दोनों देशों के बीच नई डील की राह खोलेगा? कोई बात बनेगी इस प्रस्ताव के जरिए, या फिर एक बार फिर से बातचीत किसी नए टकराव की तरफ बढ़ जाएगी? रिपोर्ट देखिए।
अमेरिकी राजनीति में हलचल बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धैर्य खत्म हो रहा है, जिससे बयान और सैन्य विकल्पों पर चर्चा ने माहौल को गर्मा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में इजरायल नेतृत्व से भी बातचीत की है। डील के 3 सबसे बड़े पेच। यूरेनियम स्टॉक, अमेरिका चाहता है पूरा स्टॉक बाहर आए, ईरान चाहता है अंदर ही प्रोसेसिंग हो। अमेरिका समझौते के बाद रिलीज चाहता है जमे हुए पैसे की, और ईरान कहता है कि अभी 25% तुरंत चाहिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, ईरान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है, अमेरिका इसके सख्त विरोध में है। कूटनीतिक हलकों में इसे डबल गेम डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, जहां ईरान एक तरफ न्यूक्लियर हथियार से दूरी दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ रणनीतिक और आर्थिक शर्तों से अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। अब पूरी नजर वॉशिंगटन के जवाब पर है, क्योंकि यही तय करेगा कि बातचीत आगे शांति की तरफ जाएगी या फिर एक नए टकराव की ओर बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर नई कहानी, नया नियम सामने आया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हॉर्मुज़ पर ईरान का नया नियम लागू होगा, ये ईरान तैयारी कर चुका है। नए नियम को लेकर जहाजों के लिए अब परमिट सिस्टम जरूरी होगा, यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की जो बात चल रही थी उसे लॉन्च कर दिया गया है। PGSA, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी लॉन्च करने की बात जो है सामने आ रही। बिना मंजूरी अब शिप्स नहीं गुजर सकेंगे। यह कहानी पूरी तरह से कह दिया गया है कि भाई साहब, हम खुद भूल चुके हैं कि कहां माइंस है। हम अमेरिका के उस नाकेबंदी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। हम अपना साम्राज्य, अपना हक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चाहते हैं, और इस वजह से क्या किया वो समझिए। पूरी गेम ही पलट दी। जो अमेरिका आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए नाकेबंदी कर रहा था, उस अमेरिका को जवाब देने का काम ईरान ने किया इस नए नियम के जरिए, इस नए ट्रैफिक सिस्टम के जरिए, इस नए परमिट सिस्टम के जरिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, यहां से शिप्स को अब मंजूरी लेनी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के PGSA पर विरोध भी तेज हो गया है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका, यूरोप ने इसे गैर कानूनी बताया, गलत तरीका बताया है। कह रहे हैं कि समुद्री नियम जो है वो पालन करता हुआ ईरान नजर नहीं आ रहा है। समुद्री नियमों का हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसे वो लागू नहीं कर सकते। इस चीज का जिक्र अमेरिका जो है वो लगातार कर रहा है, यूरोप जो है वो लगातार कर रहा है। कह रहा है कि ईरान PGSA पर कुछ भी स्टेप नहीं उठा सकता। ये अथॉरिटी क्या है? इस अथॉरिटी को खत्म कर देंगे, क्योंकि हॉर्मुज़ पर ईरान नया नियम ला चुका है, परमिट सिस्टम ला चुका है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी लॉन्च कर चुका है, और कह रहा है कि बिना मंजूरी यहां से किसी को गुजरने नहीं देंगे, खासकर उन देशों को जो अमेरिका के सहयोगी, उन देशों को जो अमेरिका के साथ खड़े। कह रहा है इस अथॉरिटी में आना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद जाओगे। और इससे मिर्ची लग गई है अमेरिका और यूरोप ने। इसे गैर कानूनी बताया, कहा कि समुद्री नियम इसका पालन ही नहीं कर रहा है ईरान। अरे कुछ नियम कानून होते हैं, उन्हें तो माने। और ये कह कौन रहा है? अमेरिका। कह रहे कि समुद्री नियम को ईरान नहीं मान रहा है, दादागिरी पर उतारू हो गया, अपने हिसाब से नियम कानून बना रहा है, अथॉरिटी बना रहा है और डरा धमका रहा है। यानी आग दोनों तरफ से लगी हुई है दर्शक। दोनों ही एक दूसरे का विकल्प, एक दूसरे को जवाब देने के लिए बेताब हैं और उसका असर दिख रहा है। एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी तरफ दूसरा विकल्प तलाश लिया गया। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त
मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र माने। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट पर नया परमिट सिस्टम लागू करने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद, इस कहानी के बाद, इस सिस्टम के बाद ट्रंप को मिर्ची लगती हुई नजर आई। तेहरान ने क्या किया वो समझिए। तेहरान ने इसके लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई रेगुलेटरी संस्था बना दी है, जिसके जरिए अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान से अनुमति लेना जरूरी होगा। उनकी बात मानना होगा, पेपर वर्क करने होंगे, जानकारी देनी होगी कि क्या जा रहा है, कहां से जा रहा है, कौन सी कंट्री का है, सहयोगी देश का तो नहीं। फिलहाल इस नए फैसले ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और समुद्री व्यापार दोनों में भूकंप जैसे हालात पैदा कर दिए। दोनों में हलचल पैदा हो गई, हलचल तेज कर दी और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा कूटनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि होर्मुज पर ईरान का नया शिकंजा कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रहा है। कह रहा कि परमिट लो तब रास्ता मिलेगा, इजाजत लो तब मौका मिलेगा जाने का। होर्मुज पर ईरान का नया परमिट सिस्टम लागू है। ईरान ने नई अथॉरिटी PGSA, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है, जिससे अब शिपिंग परमिट जरूरी होगी, जहाजों पर नियंत्रण लगेगा और बिना अनुमति यहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकेंगे। जहाजों को रूट और कार्गो, साथ ही साथ क्रू का ब्यौरा, इंफॉर्मेशन देनी होगी कि कौन से रूट से क्या ले जा रहे हो, कितने क्रू मेंबर्स हैं। यह स्टेप उठाना था कि उधर से बवाल शुरू। अमेरिका और यूरोप ने इसे गैर कानूनी कदम बताया। दुनिया के सबसे अहम तेल रूट पर विवाद नजर आ रहा है। यह आज की बात नहीं है, लगातार चला रहा है। उसका क्या असर दुनिया पर पड़ रहा है, यह आपके सामने है दर्शकों। वैश्विक तेल बाजार में तनाव की स्थिति है। वैश्विक तेल बाजार की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही, लेकिन इन दो महान अभाव को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। शिपिंग कंपनियों में अनिश्चितता का माहौल है, एनर्जी सप्लाई चेन पर असर है, मिडिल ईस्ट में समुद्री तनाव समुद्र की गहराइयों में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों और क्या है ये PGSA, वो इस रिपोर्ट में समझिए। That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during होर्मुज पर ईरान का नया शिकंजा, बिना परमिट नहीं मिलेगा रास्ता, जहाजों से भारी शुल्क वसूलेगा। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने वैश्विक समुद्री व्यापार में भूचाल ला दिया। तेहरान ने अब इस बेहद अहम जलमार्ग से गुजरने वाले हर जहाज के लिए नई परमिट व्यवस्था लागू कर दी है। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई रेगुलेटरी संस्था लॉन्च की है, जिसके तहत अब किसी भी जहाज को होर्मुज से गुजरने से पहले आधिकारिक अनुमति लेना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, इसके लिए भारी फीस भी चुकानी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक जहाज मालिकों को पहले पूरी डिटेल बीमा, क्रू लिस्ट, कार्गो और रूट प्लान PGSA को भेजना होगा और मंजूरी के बाद ही एंट्री मिलेगी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा कर रही हैं कि कुछ जहाजों से एक ट्रिप के लिए करीब $20 लाख तक वसूले जा चुके हैं। हालांकि ईरान ने आधिकारिक फीस स्ट्रक्चर अभी सार्वजनिक नहीं किया। इस नई व्यवस्था को ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है, जिसे अमेरिका और यूरोपीय देश पहले से विवादित मानते हैं। तेहरान के सांसदों का दावा कि सिस्टम ईरान को सालाना $100 अरब तक की कमाई दे सकता है, जबकि सरकारी पोस्टरों में से स्ट्रेट कंट्रोल मॉडल बताया जा रहा है। लेकिन इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय टकराव को बढ़ा दिया।
अमेरिका, खाड़ी देश और यूरोप ने इसे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले से दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा ट्रांसिट पॉइंट माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब इस नए नियम ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ईरान का यह कदम सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है कि हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव का नया केंद्र बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान का यह कदम दुनिया के ऊर्जा व्यापार को नए संकट में डाल देगा या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नया शक्ति संतुलन लिखने की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको चीन वाली भी कहानी बताते हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा और अब दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति यानी पुतिन पर टिकी है। चीन का अहम दौरा करने जा रहे हैं। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं है दर्शकों, यकीन मानिए। इसे वैश्विक शक्ति संतुलन के नए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध और ईरान की मदद के बाद रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ा है और दूसरी तरफ लगातार वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। और ऐसे में पुतिन और जिनपिंग की यह मुलाकात सिर्फ रिश्तों की गर्माहट नहीं बढ़ाएगी बल्कि आने वाले समय में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए नई रणनीतिक चुनौती भी पेश कर सकती है। बड़ा सवाल यही है, क्या यह मुलाकात दुनिया में नए पावर ब्लॉक की नींव रखने जा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ मौजूदा साझेदारी का और मजबूत करने की एक और औपचारिक कोशिश है। नजरें टिकी हैं बीजिंग पर, जहां तय होगा आने वाले समीकरणों का अगला अध्याय। अब आप समझिए कि पहले ट्रंप अब पुतिन नई त्रिकोणीय कूटनीति क्या कहती है। शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात आपने देखा ही, और अब पुतिन का बीजिंग दौरा है। 3 महाशक्तियों की हाई लेवल डिप्लोमेसी, बीजिंग बन रहा है नया डिप्लोमेटिक हब। पश्चिमी देशों के खिलाफ साझेदारी, यूक्रेन युद्ध के बाद सहयोग और गहरा नजर आ रहा। और अमेरिका बनाम चीन और रूस का समीकरण परेशानी पैदा करने के लिए काफी है। ये रूस जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग सकती है और इसी वजह से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो गए थे, उन्हें वहां से क्या हासिल हुआ ये आपको पता है। लेकिन अब नजरें टिकी है कि पुतिन अगर वहां जा रहे हैं तो क्या महाशक्तियों के केंद्र की जो बात हो रही है, सेंटर पावर, चीन बनता हुआ नजर आएगा। और ये क्या टेंशन वाली बात है, क्या इनसाइड स्टोरी, रिपोर्ट में समझिए। ट्रंप के बाद पुतिन जाएंगे बीजिंग, जिनपिंग से होगी मुलाकात, डील, दबाव, डिफेंस, 3D की डिप्लोमेसी, दौरे के क्या मायने। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक राजनीति में सक्रियता की चर्चा और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा ने दुनिया की भू राजनीति को फिर से गरमा दिया है। दुनिया पहले यूक्रेन और ईरान युद्ध, प्रतिबंधों और 2 ध्रुवीय राजनीति में बटी हुई है और अब रूस चीन की ये नई नजदीकी सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संदेश की तरह देखी जा रही है। पुतिन 19 और 20 मई को चीन के दौरे पर जाएंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। रूस ने कहा कि यह दौरा रूस और चीन के बीच दोस्ती और सहयोग के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। दोनों देशों ने 25 साल पहले गुड नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन समझौता किया था, जिसे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत नींव माना जाता है। एक तरफ अमेरिका और नाटो अपनी अकड़ मजबूत करने की कोशिश में, दूसरी तरफ बीजिंग और मॉस्को खुले तौर पर मल्टी पावर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा वैश्विक सिस्टम जहां अमेरिका अकेला केंद्र ना रहे। एक्सपर्ट का मानना है कि मुलाकात सिर्फ रिश्तों की गर्माहट नहीं बढ़ाएगी
बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई लकीर भी खिंच सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और चीन के बीच ये बढ़ती नजदीकी पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो के लिए नई चुनौती पेश कर सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन की ओर अधिक झुकता दिखा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ आर्थिक सहयोग और ऊर्जा समझौतों तक सीमित रहेगी या फिर यह वैश्विक गठबंधनों की नई तस्वीर गढ़ने की ओर एक और कदम है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मुलाकात एक नए ब्लॉक की नींव है या फिर मौजूदा तनावों को और गहरा करने वाला कदम? क्योंकि जब पुतिन और शी एक टेबल पर बैठते हैं तो सिर्फ समझौते नहीं होते, बल्कि दुनिया की राजनीति का अगला अध्याय लिखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप समझिए चीन और उत्तर कोरिया का गठजोड़ क्या कह रहा है। चीन और उत्तर कोरिया का गठजोड़ सिरदर्द अमेरिका के लिए बना है, क्योंकि अमेरिकी प्रभाव के मुकाबले के लिए जिनपिंग के साथ किम ताइवान मुद्दे पर पूरी तरह चीन के साथ किम जोंग नजर आ रहे हैं। कोरोना के बाद बंद रास्ते अब पूरी तरह से खुल चुके हैं और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध और ज्यादा मजबूत हैं। कहने का मतलब यह दर्शकों कि चीन सेंटर का केंद्र इसलिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये सब साथ आ चुके हैं और इसलिए अब नई स्थिति या नई पिक्चर निकलकर सामने आ रही, जहां चीन अपने आप को एक सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है, खासकर अमेरिका के आगे। क्योंकि चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदारी रहा है। मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि आज भी लागू है। यानी मतलब साफ है कि चीन और उत्तर कोरिया एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं। सच्चाई तो यह है कि उत्तर कोरिया को सैन्य रूप से बड़ी ताकत बनाने में सबसे बड़ा योगदान चीन का ही रहा है और यही कारण है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव के बावजूद हर मुद्दे पर किम जोंग पूरी मजबूती के साथ चीन के साथ खड़े रहे। ताइवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी के साथ फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।